एवरीवन, वेलकम टू संस्कृति ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी है शाम का टाइम और हम लोग थोड़ा आए थे छत पे, सोचे थोड़ी बहुत धूप निकली होगी। आज मॉर्निंग से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। मॉर्निंग में एकदम कोहरा था, 9-10 बजे तक तो एकदम अच्छी तरीके से कोहरा था, अच्छा खासा। मतलब अगर आप आएंगे ना, मतलब रोड पे जाएंगे तो कुछ दिखाई वगैरह देगा नहीं आपको, इतना ज़्यादा कोहरा था। उसके बाद धीरे धीरे कोहरा हटा है, तो फिर भी बादल तो बहुत ज़्यादा हैं। बारिश अभी कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी, तो बादल तो हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग सोचे थोड़ा बहुत धूप निकला होगा तो चलते हैं छत पे, बट यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं है। और हवा भी बहुत आज स्लो ही चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा नहीं चल रही है। तेज़ हवा चलती है तो उससे कपड़े तो सूख ही जाते हैं, लेकिन ये है कि ठंड भी ज़्यादा लगती है उस टाइम। ऐसा कुछ है नहीं। और अभी वहाँ एक बच्चा है जो मुझे देख रहा है कि ये क्या क्योंकि ना आप अभी छत में वीडियो शूट करें तो लोग देखते ही हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है। अभी थोड़ी देर में हमारा नाश्ता का टाइम होने वाला है, तो हम लोग वही सोच रहे थे कि आज क्या बनाया जाए। मतलब ऐसे मौसम में कुछ कुरकुरी चटपटी ऐसी चीज़ें ही बनेंगी तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं और खाने में भी एक मज़ा आता है। क्योंकि बस यही तो ठंड ही तो है ऐसी सीज़न जिसमें हम लोग कुछ भी खा लेते हैं तो चल जाता है। लेकिन गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देकर कोई भी खाना, कुछ भी, मतलब सारी चीज़ें बहुत ध्यान दे के करनी पड़ती हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कुछ बनाते हैं। अभी मेरे पास वैसे पालक और गोभी दोनों हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं। वैसे ज़्यादातर चांस है कि पालक का ही कुछ बनाएंगे। पतंग उड़ रही है ऊपर, तो पालक का ही कुछ बनाते हैं अभी, क्योंकि पालक जो है जल्दी ख़राब हो जाता है ना, इसलिए सोच रहे हैं पालक का कुछ बना दें। तो वैसे मैं सोच रही हूँ पालक की पकौड़ी बना दूँ, और पालक का मैं कबाब भी बनाती हूँ, पालक का ग्रेवी वाला सब्जी। सोचना पड़ा है क्या क्या बनाती हूँ मैं पालक पूड़ी, पालक पराठा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पालक का सूप, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बनाती हूँ। आप पालक का क्या क्या बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं वो भी कुछ अलग रहेगा तो मैं वो भी ट्राई करूँगी। वो क्या है ना, मुझे खाने में कुछ अलग अलग नया नया रेसिपी ट्राई करने का मन करता है। एक ही चीज़ मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और हम और मेरे हस्बैंड दोनों लोग हैं पेटू तो हम लोग को खाना चाहिए एकदम प्रॉपर और एकदम टेस्टी। हंसना नहीं हंस रहे मुझे देख के, बट हाँ ठीक है। तो वही है, देखते हैं, बनाते हैं, चलते हैं पालक की पकौड़ी। और मुझे ये सब चीज़ें करने में ना आलस नहीं आती बिल्कुल भी। गर्मियों में थोड़ा होता है क्योंकि गर्मी लगती है, ठंड में क्या है ना, गैस के पास ही कुछ कुछ बनाते रहो तो बॉडी भी गर्म रहती है और ठंड तो लगता नहीं है, तो इसलिए आलस नहीं आती। बस मेरे पास टाइम होना चाहिए। तो वही है, धूप तो निकली नहीं है, और ये एक भी अमरूद है नहीं है। तो चलिए चलते हैं नीचे और पालक की पकौड़ी बनाते हैं। और आप नाश्ते में क्या क्या बनाते हैं मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं वो भी बताते रहिएगा। और क्या है ना, मेरे वीडियोस में व्यूज़ तो आ रहे हैं, बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रहा है, लाइक भी कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं नीचे और पालक की पकौड़ी बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे पालक की पकौड़ी बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पे 2 आलू, एक छोटा सा प्याज, भर भर के धनिया और टमाटर। टमाटर मैं पकौड़ी में बिल्कुल नहीं डालूँगी, इसका तो मैं चटनी बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं चटनी बना रही हूँ, क्योंकि जब भी कोई पकौड़ी या पराठे वगैरह बनाओ ना, तो चटनी मैं पहले ही बना लेती हूँ, ताकि जब ये सब चीज़ें गरम गरम पकौड़ी पराठे तल तल के निकलें बाहर ना, तो जिसको भी खाना हो फटाफट से चटनी लेके खा ले। क्योंकि अगर चटनी बाद में बनाएंगे ना तो सारे पराठे ठंडे हो जाएंगे, और पकौड़ी वगैरह तो एकदम ठंडी होकर लूज़ हो जाती है और उसका सारा क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाता है। तो जब पकौड़ी क्रिस्पी नहीं रहेगी तो खाने में जो खाने का मज़ा होता है ना, पूरा किरकिरा हो जाता है, खाने में मज़ा ही नहीं आता फिर वो। तो इसीलिए मैं चटनी वगैरह पहले ही बना देती हूँ। और चटनी बनाने के लिए मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ पे तामझाम नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल से टमाटर लिए हैं, कुछ लहसुन डाल रही हूँ, मिर्च, अदरक और भर भर के धनिया। और धनिया को मैंने यहाँ पे काटा नहीं है, ऐसे ही इसमें मिक्सर जार में रख दे रही हूँ, पिस जाता है आराम से, इतना तामझाम नहीं करती मैं। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सेंधा नमक। अब देखिए, इसे मैं ऐसे ही मिक्सर जार बंद कर दूँगी। धनिया नहीं काट रही हूँ, जो साइड साइड से निकले उसको मैं अच्छे से अंदर करके
और फिर इसको हल्का दरदरा ही पीसेंगे, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। बहुत ज़्यादा फाइन कर दूँ ना तो वो चटनी फिर उतनी टेस्टी नहीं लगती जितना ये दरदरा वाला लगता है। फिर भी आज ये चटनी थोड़ी ज़्यादा ही पीस गई है, थोड़ा और दरदरा रहता है ना तो और अच्छा लगता है। देखिए कुछ ऐसा हमारा चटनी बन के रेडी हो गया है। अब चटनी को हम लोग साइड में रखते हैं और चलते हैं पकौड़ी बनाने के प्रोसेस में। पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक बोल ले लिया है और फिर उसके बाद जो ये मैंने 2 मिर्च लिए हैं ना उसको कट कर रही हूँ। मिर्च को देखिए मैं कुछ अलग तरीके से कट कर रही हूँ। सबसे पहले मिर्च को बीच में से चीरा लगा रही हूँ, उसके बाद छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ। इस तरीके से मिर्च को काटने का मोटिव ये है ना कि जब भी देखिए आप पकौड़ी खाते हैं ना, जब मिर्च का बड़ा पीस मुँह में चला जाता है ना तो बहुत ज़्यादा तीखा लगता है। और इस तरीके से जब मिर्च को काटो ना तो छोटे छोटे पीसेस जाते हैं मुँह में तो उतना तीखा नहीं लगता है जितना ऐसे बड़े बड़े पीसेस से लगता है। और उसके बाद ये धनिया काट रही हूँ। मुझे धनिया काटने का तो सहूर आज तक नहीं हुआ है तो इसी तरीके से रफली मैं काट लेती हूँ। पता नहीं कब मैं धनिया अच्छे से काट पाऊँगी। सोच रही हूँ कोई टूल सर्च करूँ ऑनलाइन जिससे धनिया ईजिली कट जाता है, देखूँगी ज़रूर मैं इसे। तो यही सारी चीज़ें हैं, धनिया काट ली है रफली रफली, पकने के बाद सब सही लगता है। और ये प्याज लिए हैं, प्याज का जो ये ऊपर वाइट वाला पार्ट होता है ना मैं वो यूज़ नहीं करती, जो थोड़ा मतलब जड़ साइड में जो रहता है वो। और इसके पतले पतले स्लाइसेस कर रही हूँ। एकदम पतले पतले स्लाइसेस करेंगे ना तो बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी आता है। और अगर आप प्याज के एकदम मोटे मोटे स्लाइसेस कर देंगे ना तो वो प्याज एकदम लूज़ रहता है और खाने में मज़ा नहीं आता है। तो पकौड़ी का मतलब ही एकदम क्रिस्पी और एकदम गरम गरम रहे। उसके बाद देखिए मैं आलू को कितने ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। और पहले इसको इस तरीके से लेयर वाइज काट लिया है मैंने। अब उसके बाद भी इसे बीच में से कट करके एकदम पतले पतले स्लाइसेस कट कर रही हूँ, ताकि जब पकौड़ी खाए ना तो उसमें आलू का टेस्ट एकदम ओवर नहीं होना चाहिए। अगर मोटे मोटे पीसेस में आलू कट कर दो ना तो उसको पकाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और खाने में सिर्फ आलू आलू जैसा लगता है। तो वो वाली फीलिंग नहीं चाहिए मुझे पकौड़ी खाते वक्त, इसलिए मैं इसे पतले पतले स्लाइसेस में ही कट कर रही हूँ। देखिए कुछ इतना पतला है, बहुत ही जल्दी पक जाता है ये। और इसी तरीके से हम सारे आलू को कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से सारे आलू कट गए हैं। अब आई है बारी पालक को काटने की। अगेन वेरी डिफ़िकल्ट टास्क मतलब ये साग वगैरह ना काटना मेरे बस के बाहर हो जाती है एकदम, क्योंकि शादी से पहले मम्मी काटती थी, शादी के बाद मेरी सासू माँ काटती थी और जेठानी भी काटती हैं। तो ये सब ना बहुत ही रफली काटती हूँ मैं। इसके लिए ज़रूर कोई गैजेट मैं यूज़ करूँगी, अब सर्च करना पड़ेगा। तो वैसे ठंड के दिनों में ना जो ये साग वगैरह आते हैं, बथुआ हो गया, मेथी हो गया, पालक, चने की साग और प्याज का जो सागा हुआ होता है ना वो सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। बहुत हेल्दी होता है और आयरन वगैरह पालक में तो बहुत ज़्यादा होता है, तो खाइए, अच्छा ही है हेल्थ के लिए। और इसको भी मैंने यहाँ पालक को देखिए रफली इस तरीके से काट लिया। और हाँ याद आया, इस बार अभी मैंने चने की साग एक भी दिन नहीं खाई है। मार्केट में मिल तो रहा है बट मुझे उसे काटने में इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ना कि मैं उसे नहीं लेके आती हूँ, घर जाती हूँ तभी खाती हूँ। तो भौजी वीडियो देख रही है ना, इस बार घर आएंगे तो चने की साग ज़रूर खिलाइएगा। रेडी रहिए चने की साग बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा पालक भी सारा काट दिया मैंने। और उसके बाद ये सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ। मैं डेली बेसिस पे सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ, नॉर्मल नमक नहीं लेके आती मैं। सेंधा नमक थोड़ा हेल्दी होता है ना, और थोड़ा ज़्यादा भी डालती हूँ क्योंकि वो सेंधा नमक उतना तेज़ नहीं होता है जितना नॉर्मल नमक होता है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अरारोट भी मैं मिक्स कर रही हूँ। स्वाहा, किचन गंदा हो गया। तो देखिए यहाँ पे मतलब मैंने 2 से ढाई चम्मच ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अरारोट। इसको डालने का मोटिव ये है ना कि इसको जब पकौड़ी में डालो ना तो पकौड़ी बहुत क्रिस्पी बनती है और ऑयल भी बहुत कम एब्जॉर्ब होता है। तो पकौड़ी खाओ ना तो जब वो बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है ना तो आप बहुत ज़्यादा पकौड़ी नहीं खा पाएंगे और वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी भी होता है। इसलिए मैं इसमें अरारोट मिक्स कर देती हूँ ताकि वो क्रिस्पी रहे और बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब ना करे। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है इसमें हल्दी, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा अजवाइन। अब देखिए इसे इस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ हाथों से। स्पून से मिक्स करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो पाएगा। तो हाथों से आपको इस तरीके से प्रेस कर करके इसे
मिक्स करना है, ताकि ना जो हमने नमक डाला था ना वो पालक में मिक्स हो, और पालक में जब नमक थोड़ा मिक्स होगा ना तो वो थोड़ा पानी छोड़ता है, तो जब प्रेस करेंगे ना तो थोड़ा पानी रिलीज़ होगा, उससे जो हमने बेसन और अरारोट वगैरह डाला है ना वो थोड़ा बाइंड हो जाएगा उसमें। और अगर आप प्रेस नहीं करेंगे ना तो वो बाद में पानी छोड़ेगा, तो आपका जो ये बैटर है ना वो एकदम गीला गीला सा हो जाएगा, तो उससे पकौड़ी क्रिस्पी नहीं बनती है और बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब होने लगता है उसमें। तो जब भी आप पकौड़ी बनाइए तो थोड़ा थिक बैटर होना चाहिए उसका, ये इस तरीके से जो मिक्सचर है ना वो थोड़ा थिक होना चाहिए। देखिए कुछ इस तरीके से एकदम अच्छे से प्रेस कर करके आपको मिक्स करना है। आप अच्छे से मिक्स करिए, आपको जितना ज़्यादा पानी यूज़ करना है ना बस पहले अच्छे से मिक्स करने के बाद ही यूज़ करना है, नहीं तो ये पालक पानी छोड़ेगा, और अगर आप पहले ही बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे ना तो आपका ये मिक्सचर गीला हो जाएगा। और देखिए साथ ही साथ मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। मैंने हाई फ्लेम पे तेल गरम कर दिया अच्छे से, ये सरसों का ये तेल है, और फिर मैंने फ्लेम को मीडियम पे कर दिया है, ताकि जब मैं ये पकौड़ी डालूँ ना तो एकदम, मैं ये देखिए छोटे छोटे पकौड़े डाल रही हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पकौड़ियों को डालने में। अगर मैं हाई फ्लेम पे कर दूँगी ना तो जो मैं पहले पकौड़े डाली हूँ वो नीचे से जल जाएंगे, और जो लास्ट वाले हैं वो कच्चे रह जाएंगे, तो वो इवन नहीं पक पाता है। इसलिए मैं इस टाइम मीडियम फ्लेम पे कर देती हूँ, और जब ये पकौड़ी डाल देती हूँ तब थोड़ा मीडियम हाई फ्लेम कर देती हूँ, ताकि पकौड़ी थोड़ी क्रिस्पी बन जाए। देखिए इसी तरीके से सारी पकौड़ियाँ मैं डाल दूँगी, और छोटे छोटे पकौड़ी होते हैं ना वो क्रिस्पी लगते हैं, बड़े वाले अंदर से कच्चे भी रहते हैं अगर बहुत देर तक अच्छे से ना पकाओ तो, और वो बहुत जल्दी मतलब सॉफ्ट भी हो जाते हैं और उतने क्रिस्पी नहीं लगते। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो, इसलिए मैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाती हूँ ताकि ये जल्दी बन भी जाएंगे और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरीके से जहाँ जहाँ तक तेल था ना वहाँ तक मैंने अच्छे से पकौड़ी डाला है, क्योंकि ना बहुत अब कम कम डालकर मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकती इसको बनाने के लिए, अगर बनाते बनाते ही मैं थक जाऊँगी तो खाऊँगी क्या, इसलिए जितना ऑयल था ना मैंने वहाँ तक पकौड़ी डाली है। और देखिए 1 से 1.5 मिनट तक मैंने उसे टच नहीं किया था, कलछुल से पक रहा था, उसके बाद ही मैंने इसे उल्टा पलटा है। देखिए कोई भी पकौड़ी फूटा नहीं है, बहुत ही अच्छे से ये पक रहे हैं, और इसको एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। देखिए इस तरीके से एक भी पकौड़ी नहीं फूटी। और यहाँ पे इतना सारा मिक्सचर मेरा बचा हुआ है, उसे मैं बाद में एक बार का हो जाएगा ना उसके बाद में इसे फ्राई करूँगी। तो चलिए ये वाला हो जाता है पकौड़ी, तब तक मैं किसी को देती हूँ टेस्ट कराने के लिए, देखते हैं कैसा लगता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे ये इतना निकाल दिया पकौड़ी, और किसी को टेस्ट, ओहो कोई यहीं पे आ गया है। तो फाइनली हमारी ये पालक की पकौड़ी रेडी हो चुकी है, और देखो ये यहाँ पे रहा नहीं गया तो कभी मैं भी आ जाता हूँ थोड़ा सहानुभूति थोड़ी सी हेल्प करने। वाओ थैंक यू। ये देखो आ गए हैं ये किचन में ही खाने के लिए, मतलब यहाँ मोबाइल भी चलाएंगे और खाएंगे भी। हाँ अच्छा है, टेस्टी है। कुरुर कुरुर की आवाज़ सुनाई दे रही है किसी को? बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है। तो एक्चुअली ना जब किसी भी पकौड़ी में ना अरारोट मिक्स कर दो ना तो पकौड़ी इतनी क्रिस्पी बनती है, और देखिए बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहता है इसके अंदर, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, एकदम हल्का फुल्का तो रहता ही है। मतलब जो जैसे ये जो भी हम लोग पत्ते वाली पकौड़ी बनाते हैं ना उसमें ज़्यादा ही तेल वगैरह भर जाता है। अगर सिर्फ बेसन से बनाओ तो अगर उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना आप बना रहे हैं पकौड़ी उसके हिसाब से अगर थोड़ा सा अरारोट मिक्स कर दो ना तो वो पकौड़ी में तेल कम एब्जॉर्ब होता है और फिर बहुत क्रिस्पी बन जाती है पकौड़ी। ठीक है, आपको आवाज़ से समझ में आ रहा होगा ना कितनी क्रिस्पी है। और चटनी भी बहुत टेस्टी बनी है। तो हम लोग चलते एंजॉय करते हैं अपनी क्रिस्पी पकौड़ी को। अरे उधर चल के खाएंगे ना। हाँ तो ये क्या है, खा भी रहे हैं, अभी कमेंट आ जाएगा खाते खाते बना रहे हैं। झूठे हाथ से नहीं भी बनाया जाता। कोई नहीं, कभी कभी ये सब चीज़ें चलती हैं, ये सब तो है स्पेशल मोमेंट्स। अरे नहीं, तेल छटकेगा। तो चलिए हम लोग अपनी पकौड़ी एंजॉय करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।